तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही लाभदायक और प्रेरणादायक है। जो कहानी इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं, उनके इस घर में सदैव लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी का आगमन रहता है और इनके घर में कलह नहीं होता है। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी को आप बहुत ही शांतिपूर्वक सुने। तो दोस्तों, इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनने के बाद में जो प्रेरणा मिलती है, उससे पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, किसकी संगत करना चाहिए और किसकी नहीं करना चाहिए। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, वो दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। प्रिय दर्शकों, ये कहानी उस समय की है। एक चकवा और चकवी को लंबी रात्रि काटने के लिए एक राजा की कहानी सुनाता है। एक बार उस राजा के दरबार में एक जैन मुनि तीर्थ शंकर जी आते हैं। राजा के दरबार में प्रतिदिन खूब प्रवचन, सत्संग तथा सारे कार्य होते हैं, लेकिन इतने अच्छे अच्छे और दिखावे वाले कार्यक्रम होते हैं रहने के बाद भी राजा बिल्कुल मूर्ख है। जो उस चकवी चकवा दोनों कहानी सुना रहे हैं, जो चकवी मन लगा के सुन रही है, तभी चकवा कहता है, राजा को सही बात समझ में ही नहीं आती है और जैन मुनि का जब आगमन होता है तो वह तीर्थ शंकर जी उस घर में खाना ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उस घर में जब राजा को मनोबल ही नहीं था कि महाराज जी को कैसे भोजन किया जाए। ये कहते हुए भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि जब आपके राज्य में अंधेरा खत्म हो जाएगा, उस दिन मैं आपके घर में भोजन ग्रहण कर लूँगा। क्योंकि राजा को उतना मनोबल ही नहीं था, उसको इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि उस राज्य में वो प्रकाश कर सके। इसका मतलब जैन मुनि ज्ञान बताते हैं। मतलब ये है कि जैन मुनि का ज्ञानी व्यक्ति है, थोड़ी देर में ही वह जान जाते हैं कि यहाँ पर स्थिति सही नहीं है और यह राजा मूर्ख है। ये पर सभी अज्ञानी लोग ही रहते हैं, लेकिन राजा वास्तविक धर्म को ना मानते समझते हुए अंधेरे को दूर करने की कई सारी उपाय व व्याख्या सोचता है, जो मुनि जी बताते हैं। और मुनि जी के राजा से पूछता है कि मुनि जी इसका कुछ प्रतीक कीजिएगा, इसमें उजाला कीजिएगा, ज्ञान बताइएगा मुझे। तो मुनि जी बताते हैं राजा के लिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर सभी अज्ञानी लोग रहते हैं, लेकिन राजा वास्तविक मर्म को ना समझते हुए उस अंधेरे को दूर करने की कई सारे बाहरी उपाय करता है, लेकिन वो राजा को कोई प्रक्रिया बदलाव नहीं करनी आती है। इस कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात कहते हैं, वह अंधकार ज्ञान रूपी अंधेरा है। ये अंधेरा जो अज्ञानता का प्रतीक होता है, जो बिल्कुल ही जो अंधेरा मतलब जीवन में कोई संभावना नहीं होती है, जिसके समझ में ही कुछ नहीं आता है, उसे अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक बताया जाता है। मतलब क्या, ये राज्य अंधेरा के अंधेरों को दूर करना है, परंतु वह मूर्ख राजा अंधेरे को मिटाने का क्या क्या बाहरी उपाय करता है। तो दोस्तों, ये सभी उपाय का राजा अंधेरे में मिटाने के लिए किए जाने वाले बाहरी प्रयासों को हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, उस रात अंधेरे को मिटाने के लिए अंधेरे को उलझने का कार्य करता है दीवान और प्रजा। रात्रि के समय उल्टी भर भर के अंधेरों को उलझने का कार्य करते हैं। तो वहीं पर राजा का भी कुछ ऐसा ही बर्ताव नजर आने लगा है था दोस्तों। तभी राजा बाल्टी में भर भर के अंधेरे को बाहर फेंकने का प्रजा को आदेश देता है और वे पूरी तरह रात को अंधेरे में बाल्टी भर भर के उज्जैन करते हैं। कहो दोस्तों कि यानी कि राजा को कोई महत्व ही नहीं पता था कि अंधेरे को कैसे बर्ताव किया जाता है, कैसे बाहर किया जाता है। प्रजा और दरबारी गण बिल्कुल चापलूस दिखाई गए हैं, परंतु जैसे ही रात्रि को चंद्रमा उदित होता है, अंधकार चारों तरफ से फैल जाता है। तो लेकिन राजा का मानने का मतलब ही नहीं पता कि राजा को वह दूसरी योजना बताना है कि नहीं। तो राजा ऐसे ही करते करते उस अंधेरे को मिटाने के लिए दूसरा कार्य सोचता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वह दीवान को आदेश देता है कि दीवान ये नहीं करना चाहिए, ऐसे होगा कि अंधेरे को उस जगह पर ही पूरे राज्य के सफ़ेद कलर की पुताई करो। यानी कि सफ़ेद कलर से दीवान सारे शहर को और सारे महल को पोत दो, अंधेरा खुद ही खुद टल जाएगा। तो प्रजा और समस्त दरबारी गण राजा की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि राजा है, राजा का पालन तो करना ही पड़ेगा।